हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में। इससे सीटेट के क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए देखते हैं। जो नैतिक विकास का सिद्धांत यानी कि मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है वो लॉरेंस कोहल वर्ग ने दी है। और कोहल वर्ग अगर पूछे तो ये बता दीजिएगा कि कोहल वर्ग अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, कोहल वर्ग जो थे अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक, तो चलिए देखते हैं उनका जो थ्योरी इन्होंने दी है उसका क्या मतलब होता है। पहले तो जान लेते हैं नैतिकता क्या होती है, मोरलिटी क्या होती है। यह वह गुण होता है जिसमें हम सही गलत की पहचान करते हैं। बच्चा सामाजिक परिवेश से या परिवार से ही नैतिक अनैतिक चीज़ों को जानता है। तो ये होती है मोरलिटी, मतलब वह गुण जिससे हम सही गलत की पहचान करते हैं। आगे देखते हैं नैतिक तर्कड़ा क्या होती है। नैतिक तर्कड़ा क्या होती है? सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कड़ा या नैतिक तर्क करते हैं। यानी कि सही गलत में से किसी एक को चुनना ही नैतिक तर्कड़ा कहलाता है। ठीक है, सही या गलत को चुनना ही। नैतिक दुविधा क्या होती है? सही गलत के बारे में डिसीजन न लेने की स्थिति को नैतिक दुविधा या मोरल डिलाइमा कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। जो कोहल वर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल बताए हैं। ठीक है, प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर या फिर पूर्व परंपरागत कहते हैं, या फिर प्री कॉन्वेंशनल स्टेज जिसमें 4 से 10 वर्ष के बच्चे आते हैं, इसको पूर्व परंपरागत भी कह सकते हैं या प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर भी कह सकते हैं, प्री कॉन्वेंशनल स्टेज। इसमें इस अवस्था के बच्चों को सही गलत के बारे में पता नहीं होता। इसमें नैतिक तर्क दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होता है। यानी कि जो अगर दूसरा कह दिया कि ये सही है ये गलत है तो उसके हिसाब से बच्चे करते हैं। उनको खुद को उनके सही गलत के बारे में उनको नहीं पता होता है। अब देखते हैं जो प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर है या पूर्व परंपरागत, इसको 2 भागों में बांटा गया है। दंड एवं आज्ञा, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। इसमें बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पे आधारित होती है। ठीक है, जो नैतिकता अगर बच्चा कुछ गलत कर रहा है उसको पनिशमेंट मिले या फिर उसको आज्ञा दिया जाए कि ये आए हैं आप ऐसा करो, तो ये इस पे आधारित होती है। जो प्री कॉन्वेंशनल स्टेज होता है 4 से 10 साल का। अब देखते हैं साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता। दूसरा है ये भाग, इस अवस्था में जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करता है वो वैसा खुद भी करता है। अगर आप उसको एक थप्पड़ ले रहे हो तो वो भी आपको वैसा करेगा, दूसरों के साथ करेगा। तो ये होता है प्री कॉन्वेंशनल स्टेज को 2 भागों में बांटा गया, दंड एवं आज्ञा, साधनात्मक सापेक्षता, उन्मुखता। अब देखते हैं जो दूसरा स्टेज उन्होंने बताया रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, कन्वेंशनल स्टेज। इसमें 10 से 13 साल के बच्चे आते हैं। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है, उसी के अकॉर्डिंग सही गलत का निर्णय लेता है। अगर सामने वाला कह रहा है कि ये सही है ये गलत है तो उस चीज़ों को अपने अंदर वो समावेशित कर लेता है और उसी के अकॉर्डिंग वो निर्णय लेता है। ठीक है, कन्वेंशनल स्टेज में रूढ़िगत नैतिकता का जो स्तर है उसमें। ठीक है, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला, अच्छा लड़का लड़की बनने की उन्मुखता। ठीक है, दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करना, मतलब अच्छा बनना दूसरों के सामने। दूसरा है कानून एवं व्यवस्था की उन्मुखता, कानून व्यवस्था को बनाए रखने की भावना को विकसित करना। ठीक है, अब देखते हैं जो थर्ड स्टेज है उत्तर रूढ़िगत, जिसको पोस्ट कॉन्वेंशनल, जिसमें 13 से ऊपर के बच्चे आते हैं। इसमें डिसीजन खुद के लिए जाते हैं, ना कि समाज के जरिए या दूसरों के जरिए लिए जाते हैं। तो ये होता है उनका जो थर्ड स्टेज है वो होता है पोस्ट कॉन्वेंशनल स्टेज। इसमें 13 से ऊपर के बच्चे आते हैं। इसमें बच्चा खुद से डिसीजन लेता है, ना कि समाज, परिवार या किसी की दूसरों के मानकों के अनुसार लेता है। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, इसमें किशोर मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए बने हैं। किसी नियम से यदि किसी को नुकसान होता है तो नियम को ही तोड़ दो।
दूसरा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। इसमें किसी और दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किसी और दूसरों के फ़ायदे के लिए अपनी जान पर भी खेल जाता है। तो ये थर्ड के 2 भाग थे, सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता और सार्वभौमिक नैतिक उन्मुखता। तो आशा करते हैं कि आपको वो 3 जो उन्होंने लेवल बताए हैं, प्री कॉन्वेंशनल, कॉन्वेंशनल, पोस्ट कॉन्वेंशनल, तो आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं जो कोहलबर्ग ने सिद्धांत दिया था उसकी कुछ आलोचना की गई है। कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरोल गिलिगन ने की थी। उन्होंने तर्क दिया था कि जो कोहलबर्ग हैं वो अपने एक्सपेरिमेंट को जो अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें महिलाओं को कम प्राथमिकता देते हैं। तो ये उनके सिद्धांत की आलोचना हुई है। और आपको याद करना होगा, कभी कभी तो सीधे सीधे पूछ देता है कि जो आपका क्या बोलते हैं नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया है। तो आपको यह याद होना चाहिए कोहलबर्ग। और कोहलबर्ग के जो उन्होंने नैतिकता का सिद्धांत दिया था उसका उन्होंने आलोचना किसने की है, तो कैरोल गिलिगन ने। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बाय बाय।